आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ये डायलॉग आपने कई बार सुना होगा। ये डायलॉग अक्सर दोस्तों के बीच आपने सुना होगा। जब कुछ दोस्त घूमने जा रहे हों, पार्टी कर रहे हों, तब ये डायलॉग बहुत आम हो जाता है। आप भी अपने दोस्तों के साथ जाते होंगे। कई बार आपने भी कहा होगा कि गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा का है, जहां एक दोस्त को गाड़ी ना देना इतना भारी पड़ गया कि उसके दोस्त ने उसकी जान ले ली। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 15 जुलाई, जगह कबीरधाम छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। कबीरधाम जिले का बोड़ला थाना इलाका। रिमझिम बारिश हो रही थी। मौसम सुहाना था, लेकिन इसी सुहाने मौसम के बीच फैल गया था सन्नाटा, क्योंकि बंजारी के एक ढाबे के पास पड़ी हुई थी युवक की लाश खून से सनी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन सवाल यही था, आखिर ये युवक कौन है? आसपास पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चला। पुलिस के लिए युवक की पहचान करना चुनौती बन चुका था, क्योंकि हत्या किसने की, हत्या किस लिए की, इससे पहले यह जानना जरूरी था कि हत्या किसकी हुई है। आसपास के थानों को सूचना दी जाती है और तभी दुर्ग जिले के जामुल थाने से कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि पुलिस की राह आसान हो जाती है। पता चलता है कि युवक दुर्ग जिले का रहने वाला उदय प्रताप सिंह राजपूत है। थाना बोड़ला के ग्राम बंजारी नायक ढाबे के पास में एक अज्ञात लाश 15 तारीख को मिली थी, 15 जुलाई को, जिस पर से इसमें पतासाजी की गई, मर्ग कायम किया गया था इस पर। और मर्ग कायमी के पश्चात से आसपास के क्षेत्र में पतासाजी की जा रही थी, क्योंकि सब अज्ञात था। तो इसके बारे में जामुल थाने से सूचना मिली कि एक व्यक्ति वहाँ से लापता है, और संबंधित के बारे में जब पता किया गया तो इसकी जानकारी मिली और इसका नाम उदय प्रताप सिंह के रूप में इसे आइडेंटिफाई किया गया। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस कई एंगल से जांच में जुट जाती है। ये सवाल बार बार चौंका रहा था कि आखिर युवक दुर्ग से यहाँ क्या करने आया था। कहीं मामला प्रेम प्रसंग से तो नहीं जुड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी रंजिश में उसे यहाँ लाकर मार दिया गया हो। सवाल हैरान कर रहे थे। पुलिस हर सवाल को बेनकाब करने में जुटी थी। परिजनों से पूछताछ की गई, तकनीकी साक्ष्य खंगाले गए, टोल प्लाजा और भूरमदेव इलाके के करीब 40 सीसीटीवी को चेक किया गया और फिर पुलिस को कुछ ऐसा मिला कि जांच को एक दिशा मिल गई। सीसीटीवी देखने के बाद पता चला कि युवक आखिरी बार अपने एक खास दोस्त हीरा सिंह उर्फ बउवा केवट के साथ देखा गया और फिर उसके बाद उसकी लाश मिलती है। और तत्पश्चात इसके कत्ल के संबंध में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, जितने भी एंगल्स पे की गई, बाद में मालूम चला कि फुटेजेस में एक व्यक्ति इसके साथ आते हुए बाइक में दिख रहा है, जिससे कि उसके बाइक का नंबर क्लियर हुआ और साथ में आने वाले साथी का भी इसमें पता चला। और इस अंधे कत्ल को जो था ब्लाइंड मर्डर था, इसकी खुलासा हुआ कि इसका दोस्त ही था जो उसके साथ उस दिन आया हुआ था। और हीरा सिंह उर्फ बउआ, जो कि जामुल का रहने वाला है और जो कि स्वयं मृतक भी जामुल का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी थाना जामुल क्षेत्र से की गई है। यह सवाल हर किसी के सामने था, लेकिन पुलिस सबूतों को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। पुलिस तत्काल हीरा सिंह को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है और फिर सामने आती है वो कहानी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उदय प्रताप सिंह राजपूत और हीरा सिंह के बीच गहरी दोस्ती थी। 14 जुलाई को जब मौसम खुशनुमा हुआ तो दोनों ने घूमने का प्लान बना लिया। दोनों बाइक से चिल्फी घाटी के लिए निकल पड़े।
रिमझिम बारिश के बीच चिल्फी घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत था। ठंडी ठंडी हवाएं, चारों तरफ हरियाली, ऐसा लग रहा था जैसे बादल जमीन पर उतरने को बेताब गए। घाटी की लहराती सड़क पर दोनों बाइक से घूम रहे थे। जंगल के सुकून के बीच शराब पार्टी शुरू हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर बाइक चलाने को लेकर कहानी नया मोड़ ले लेती है। बाइक उदय प्रताप सिंह की थी और वो ही चला रहा था, लेकिन फिर अचानक उसका दोस्त हीरा सिंह कहता है कि अब बाइक तेरा दोस्त चलाएगा, लेकिन उदय प्रताप ने उसे बाइक देने से मना कर दिया। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। दोनों वहां से तो निकल गए, लेकिन हीरा सिंह को ये बात नागवार गुजर रही थी। इसके अंदर गुस्से की आग धधक रही थी और फिर वो ढाबे के पास पत्थर से वार कर उदय सिंह की हत्या कर देता है और बाइक लेकर फरार हो जाता है। इसमें हत्या का मोटिव ये मालूम चला कि दोनों जामुल से एक बाइक से निकले थे और पार्टी करते हुए पूरा इस क्षेत्र में घूम रहे थे और बाइक को चलाने के नाम पे दोनों के बीच में विवाद हुआ। मेरे तक का कहना था कि बाइक मैं चलाऊंगा और इसी बात पे दोनों के बीच में बहस विवाद बढ़ा, चूँकि ये पहले भी गाड़ी गिरा चुका था और इससे कि जो आरोपी है वो व्यथित था, बल्कि गाड़ी मैं ही चलाऊँगा, इस बात पर झगड़ा होते होते वो विध्वंसक रूप लेके उसकी मृत्यु उसने कारित कर दी। उसने पुलिस ने महज 7 दिन के अंदर एक अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया। हत्यारे दोस्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया और आरोपी की निशानदेही पर खून से सने कपड़े, मृतक की बाइक बरामद कर ली गई। लेकिन इस वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया। हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि परसों की दोस्ती महज एक बात पर खूनी साजिश में बदल गई, क्योंकि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बाइक चलाने से इनकार कर दिया था। अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ बाइक चलाने का विवाद था या फिर इसके लिए नशा जिम्मेदार है, जिसने एक दोस्त को एक मामूली बात पर ही हैवान बना दिया। विस्तार न्यूज के लिए वेदांत शर्मा की रिपोर्ट।